टॉमस नाम का एक एलियन अपनी जान बचाने के लिए दूर के ग्रह इंडिया से भागकर धरती पर आ गया। वो अमेरिकी पश्चिम के रेगिस्तान में गिरा और यहाँ के माहौल में ढलने के लिए अपनी त्वचा की परतें गिराकर इंसान का रूप ले लिया। अब वो धरती पर एक एलियन अप्रवासी था। उसका ग्रह पानी की कमी से जूझ रहा था और इसी वजह से उसे पानी की बहुत ज्यादा प्यास लगी। उसने जल्दी से एक घर खोजा और सीधा पानी की पाइप अपने मुंह में डाल ली। प्यास बुझाने के लिए बेतहाशा पानी पीने लगा, लेकिन तभी घर का मालिक आ गया। वो टॉमस को देखकर घबरा गया और उसे कोई नशे में धुत आदमी समझकर तुरंत बंदूक निकाल ली। टॉमस को वहाँ से भागना पड़ा, लेकिन तभी पुलिस आ गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन में उसने तेजी से अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू कर दिया। वो इंसानों की भाषा सुनकर सीखने लगा। टीवी देखकर उसने कुछ ही मिनटों में बुनियादी अंग्रेजी के शब्द पकड़ लिए। जब पुलिस अफसर ने उससे पूछताछ की तो वो बस मिशन पूरा करना है यही दोहराता रहा। उसने एक अजीब सा कोऑर्डिनेट भी बताया, लेकिन जब अफसर फोन कॉल पर व्यस्त हो गया तब अचानक टॉमस पूरी तरह अंग्रेजी बोलने लगा। अफसर ने पूछा कि वो कहाँ से आया है तो उसने कहा मैं इंडिया से हूँ। अफसर को लगा कि वो पागल है। उसने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने किसी को अपनी सच्चाई बताई तो उसे मानसिक अस्पताल में डाल दिया जाएगा और वो अपना मिशन कभी पूरा नहीं कर पाएगा। फिर अफसर ने पूछा कि उसे कौन लेने आएगा। टॉमस ने जवाब दिया, जस्टिन फॉल्स। इसी दौरान गरीब जस्टिन अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। वो खतरनाक और अस्थायी नौकरियां कर रही थी बस जिंदा रहने के लिए। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हताशा में वो अपने बॉस से और काम मांग रही थी, लेकिन बॉस ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। तभी अचानक उसे पुलिस स्टेशन से फोन आया। जब वो वहाँ पहुंची तो अफसर ने कहा कि उसे अपने दोस्त को ले जाना होगा, लेकिन जस्टिन के सामने जो खड़ा था उसे उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि कोई गलत फहमी हुई है। लेकिन तभी टॉमस ने उसकी कॉलेज की थीसिस शब्दशः सुना दी। उसने कहा, तुम तब असफल नहीं हुई थी, मैं तुम्हारी रिसर्च पूरी करने में मदद कर सकता हूँ। जस्टिन को लगा कि ये कोई साइंस से जुड़ा जुनूनी आदमी है जो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन टॉमस फिर से उस अजीब कोऑर्डिनेट का जिक्र करने लगा। गुस्से में जस्टिन ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम मेरे या मेरे परिवार के करीब आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। पुलिस अफसर भी उलझन में था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। उसने टॉमस को छोड़ दिया, पर टॉमस ने चोरी छिपे एक पुलिस फोन अपने पास रख लिया। वो जीपीएस के जरिए एक पॉन शॉप पहुंचा। अचानक उसने मुंह से एक सोने की अंगूठी निकाली। फिर एक नहीं बल्कि ढेर सारी सोने की अंगूठियां उगल दी। उसने अपनी जेब से एक मुट्ठी भर खालिस सोना निकाला। शॉपकीपर ये देखकर दंग रह गया। टॉमस ने बिल्कुल सटीक वजन बता दिया, लेकिन शॉपकीपर ने सोने की जांच करने पर जोर दिया। तभी टॉमस की नजर दुकान में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान पर पड़ी। उसने उन्हें एक एक कर तोड़ना शुरू कर दिया और कुछ ही मिनटों में उन्हें जोड़कर एक साधारण सिग्नल रिसीवर बना लिया। अब वो उस रिसीवर से कोऑर्डिनेट को ट्रैक करने लगा। उसकी जेब से ढेर सारे नोट गिर गए, लेकिन उसे परवाह ही नहीं थी। वो बस आसमान को घूरता रहा और तभी आसमान में एक एलियन स्पेसशिप अचानक प्रकट हुआ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अपने ग्रह पर लौट आया हो, लेकिन जैसे ही वो उस जहाज की यादों में खो गया, एक जोरदार मुक्का उसे जमीन पर दे मारा। वो सड़क पर गिर पड़ा और उसकी जेब से सारा कैश लूट लिया गया। उसी समय जस्टिन अपनी कार से घर जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि टॉमस पर हमला हो रहा था। कुछ देर तक वो सोचती रही कि उसे मदद करनी चाहिए या नहीं, लेकिन आखिरकार उसने कार रोकी और उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ी। अब जस्टिन की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली। एक परमाणु बम केवल 10 मीटर दूर फटा, लेकिन वो जोड़ा पूरी तरह सुरक्षित था। आदमी ने हाथ बढ़ाया और महसूस किया कि अदृश्य दीवार अभी भी मौजूद थी। धमाके ने बस 1 मीटर की दरार छोड़ी थी, लेकिन बाहर की दुनिया नर्क बन चुकी थी। शहर में संसाधन खत्म हो रहे थे। पानी और खाना लगभग गायब था। लोग झील से पानी लाने के लिए टीम बनाकर जाने लगे, लेकिन मरी हुई मछलियां देखकर कोई भी समझ सकता था कि पानी में कुछ गड़बड़ थी। जब पानी को वापस लाया गया और एक माचिस जलाई गई तो पानी ने आग पकड़ ली। ये पानी नहीं बल्कि ईंधन था। ये देखकर लोग घबरा गए। वो दुकानों में घुसकर सामान लूटने लगे और आपस में लड़ाई करने लगे। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। भीड़ हिंसक होती जा रही थी और पुलिस को बंदूकें उठानी पड़ी, लेकिन जैसे ही गोली चलने वाली थी आसमान से बारिश होने लगी। लोग तुरंत होश में आए और पानी इकट्ठा करने के लिए बर्तन ढूंढने लगे, लेकिन जो ने देखा कि बारिश सिर्फ गुंबद के अंदर हो रही थी। क्या इसका मतलब था कि गुंबद ने खुद का जलवायु तंत्र बना लिया था? जो को शक हुआ। उसने गुंबद को छुआ और उसे लगा कि शहर के अंदर कुछ इसे नियंत्रित कर रहा है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड नोरी को साथ लिया और गुंबद के नक्शे लेकर बाहर निकल पड़ा। वो दोनों तब हैरान रह गए जब उन्हें पत्तों का एक संदिग्ध ढेर मिला। जो से रहा नहीं गया और उसने ढेर को छू लिया। अचानक उसे एक झटका लगा और वो पीछे गिर पड़ा। उसे यकीन हो गया कि ये एक मिनी गुंबद था। उन्होंने तुरंत पत्तों को हटाया और उस पर पानी डालकर धूल साफ की। शीशे का गुंबद दिखाई दिया, लेकिन इसके अंदर एक काला अंडा था। जो ने अंडे से बात करने की कोशिश की, यह सोचकर कि शायद इससे बड़ा गुंबद बंद हो जाए, लेकिन नौरी ने उसे अजीब नजरों से देखा। तब जो ने एक और तरीका अपनाया। उसने नौरी को साथ लिया और दोनों ने अंडे पर हाथ रखा। तभी अचानक नौरी की माँ दिखाई दी। डर कर नौरी ने तुरंत हाथ हटा लिया और उसकी माँ गायब हो गई। नौरी को बुरा एहसास हुआ। वो दौड़कर घर पहुंची और देखा कि उसकी माँ की हालत गंभीर थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुंबद ने उसे जानबूझकर याद दिलाया हो कि उसकी माँ के पास आखिरी बार जाने का समय आ गया है। अब नौरी को यकीन हो गया कि गुंबद के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा है। वो दौड़कर गुंबद के पास गई और उसे पीटने लगी, यह पूछते हुए कि तू चाहता क्या है? गुंबद ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मिनी गुंबद के अंदर काले अंडे से गुलाबी रोशनी निकलने लगी। अगले दिन वो अंडा जो कि घर के पीछे मौजूद था। इस रहस्य को सुलझाने के लिए जो ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। सबने मिलकर मिनी गुंबद पर हाथ रखा। अचानक सारी लाइटें बुझ गईं और फिर काले अंडे से असंख्य गुलाबी तारे निकले जो हवा में तैरने लगे। अब सच्चाई क्या थी?